क्योंकि प्रार्थना वही बंदा नहीं करता जिसको मालूम है मेरी जिंदगी में ऐसा पाप है जिससे परमेश्वर खुश नहीं। प्रार्थना ना करना एक कमी नहीं, बोलो अपने पड़ोसी को, कमी नहीं। प्रार्थना ना करना क्या है? कमी नहीं, क्या है? एक पाप है, एक पाप है प्रार्थना। आदम और हवा ने तब प्रार्थना बंद की थी जब वो गिर गए थे, और परमेश्वर ढूंढने के लिए बोला आदम तू कहां है? उसने कहा मैं छुप गया था। क्यों छुपा? क्योंकि मैंने वो काम कर लिया जो तूने करने के लिए मना किया था। आज कलीसिया को दर्शन नहीं आ रहे, आज कलीसिया को स्वप्न नहीं आ रहे, आज दर्शनों स्वप्नों की तरह परमेश्वर बात नहीं करता। क्यों? प्रार्थना की कमी की वजह से। उसने कहा तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी और कठिन बातें तुझे समझाऊंगा जो तू अब तक नहीं समझता। लूका की 18 में परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। एक नगर में एक विधवा रहती थी और एक अधर्मी, एक पापी, न्यायी यानी एक ऊंचा पद वाला व्यक्ति रहता था। वो विधवा रोज उसके पास जाके बोलती थी मेरा न्याय चुका। यीशु मसीह ने कहा कितने समय तक तो उसने नहीं माना, पर एक दिन उसने क्या सोचा कि मैं क्यों ना इस विधवा का काम कर दूं, क्योंकि ये बार बार मेरी नाक में दम कर रही। यीशु मसीह ने कहा देखो वो अधर्मी, वो पापी क्या सोचता है, तो क्या मैं अपने चुने हुओं का न्याय नहीं करूंगा? क्या वो जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, क्या मैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा? आपका परमेश्वर जीनी नहीं जो आप विश मांगे और पूरी कर दे। आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जो अपने बच्चों को आलसी और विश मांगने वाले मूर्ख नहीं बनाना चाहता, जो कहता मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक चर्च एक अच्छे साउंड का या अच्छे अरेंजमेंट का नाम नहीं। नो 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 नो, ये चर्च तब से सामर्थ्य है जब साउंड शुरू भी नहीं हुआ था, जब माइक हेलो हेलो भी नहीं होती थी, बिना बक्से की मीटिंग होती थी और इतनी ही सामर्थ्य होती थी। आज कितने लोग हैं जो नाइट प्रार्थना करते हैं, कितने लोग हैं जो रोज प्रार्थना करने के लिए आते हैं, कितने लोग हैं जो रोज 2.5 घंटे ज्यादा प्रार्थना करते हैं? बहुत कम, इसलिए रिजल्ट कम है। टेस्टिमनी भी 1 लाख लोगों में से 10,000 लोगों की। परमेश्वर ने कहा सुसमाचार सबके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, क्योंकि सुनने वाले ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक बंदा बैठा है, सेम गवाहियां सुन रहे हैं, सेम वचन सुन रहे हैं, सेम सब कुछ देख रहे हैं, पर एक बंदा विश्वास के साथ रिसीव कर रहा है कि नहीं, मैंने परमेश्वर के सामने कोई कंडीशन नहीं लगानी कि पहले ये काम करेगा मैं तुझे मानूंगा। बाइबल कहती है वो सब कुछ पूरा कर चुका और कहता अगर तू विश्वास करे तो मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। दैट्स इट, हालेलुया। लोग परीक्षा से निकल नहीं पाते, क्यों? प्रार्थना नहीं है। परीक्षा उनको हिलाती है, गिराती है, क्यों? प्रार्थना नहीं। परीक्षा डराती है, कैंसर डराता है, क्यों? प्रेयर नहीं। जब प्रेयर शुरू होगी, आपके घर में जितनी मर्जी अच्छी कंपनी की पानी वाली मोटर लगी हो, अगर वोल्टेज नहीं है उसका कोई फायदा नहीं। प्रार्थना वोल्टेज है। गिफ्ट जो आपको खुदा ने दिए हैं वो आपकी मोटर है। वो जब वोल्टेज होगी प्रेयर की, वो काम करेंगे। वो कॉन्टैक्ट काम करेगा जो आपके मोबाइल में है लेकिन किसी काम नहीं आया। आपका रिश्तेदार अच्छा है लेकिन आपके किसी काम नहीं आया। जब प्रेयर आप करेंगे खुदावंद हेवन खोलेगा, आप हेवन खोलेगा। आप ये होली स्पिरिट कह रहे हैं। अब मैंने कहा हेवन ओपन होगा जब घुटनों पे आ जाओगे अपने यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो घुटनों पे लड़ने के लिए, मूल्य अदा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और वार्म अप करना भूलना नहीं। आमीन। आधा पौना घंटा वार्म अप चलता है। जब वार्म अप खत्म हो जाएगा तब प्रेयर शुरू करना, वर्शिप करना, थैंक्स करना, तब तक बाकी काम करना। आमीन। आज हर वो शैतान की ताकत जो प्रार्थना में रुकावट है, यीशु मसीह का दास होने के नाते आपकी लाइफ से उसे मैं बांधता हूं और उस ताकत को निकालता हूं आपकी लाइफ से। मैंने कहा उस ताकत को मैं बांधता और निकालता हूं आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में।